हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी एंड कॉलेज मैथमेटिक्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं द प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ये नाम सुनते ही बच्चे बड़े डर जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। बेटा प्रोबेबिलिटी पढ़ने से डरना चाहिए, मतलब होती मुश्किल नहीं है इतनी, पर आपको आपके दिमाग के उस हिस्से से सोचना पड़ता है जिससे आपने कभी नहीं सोचा होता है। तो भाई आपको सोचना है, ठीक है। ये चैप्टर बेस ही आपके माइंड थिंकिंग पर करता है और इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं और वो आप जब भी लगा सकते हो, जब भी समझ सकते हो, अगर अगर आपके पास दिमाग है और उसको थोड़ा सा चलाता जानते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो प्रोबेबिलिटी आपके पास वर्ड लिखा है, नजर आ रहा है आपके पास, है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा न्यूमेरिकल स्टडी। क्या होता है? न्यूमेरिकल स्टडी, नंबर्स की फॉर्म में स्टडी करना। किसको? ऑफ चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। किसी भी काम के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं उसको कैलकुलेट करना, उसकी न्यूमेरिकल स्टडी करना बेटा क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहलाता है। ठीक है, छोटी सी बात थी। अब इसके ऊपर बेस जो है हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अब देखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जब भी आते हैं तो हमारे पास सोचने की दो अप्रोचेस होती हैं। क्या होती हैं? प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस होती हैं। पहली एक्सियोमेटिक अप्रोच होती है और दूसरी क्लासिकल अप्रोच होती है। मैं आपको लिख के दिखा दिया। फर्स्ट अप्रोच इज कौन सी? एक्सियोमेटिक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच इज क्लासिकल अप्रोच। अच्छा, एक्सियोमेटिक अप्रोच का मकसद ये होता है, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए सोचो, आप किसी भी काम के होने के आप अपनी मर्जी से चांसेस बताते हो। जैसे कि फॉर सपोज आपके दोस्त ने किसी फला जगह पे आना था और आप मेरे साथ बैठे हो, बोलोगे सर हो सकता है कि मेरा दोस्त वहां तक आ गया हो सकता है का मतलब क्या है? कि आप कोई चांस बता रहे हो कि हाँ वो आ गया होगा। मतलब ऐसे इवेंट के आप चांसेस बताओ जो अपने लॉजिक से बताओ कि भाई ऐसा हो गया होगा या ऐसा नहीं हो गया होगा। इसको कहते हैं एक्सियोमेटिक अप्रोच, ठीक है। और क्लासिकल अप्रोच बेटा न्यूमेरिकल फॉर्म पे स्टडी करने का नाम है। वो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है। अच्छा, ये जो थ्योरी है ना प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। एक्यूरेट थ्योरी नहीं होती, हम सिर्फ अप्रोक्सीमेट चांसेस निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी थ्योरी आपके पास जो है क्या कहते हैं, क्या नहीं होती? एग्जैक्ट नहीं होती, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। हाँ बिल्कुल करीब करीब जरूर होती, एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास दो अप्रोचेज होती है। न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में हम चांसेस को कैलकुलेट कर लें किसी भी इवेंट का, क्या कहलाता है? क्लासिकल अप्रोच। और इवेंट कब होता है? इवेंट का मतलब कोई भी काम, कोई भी छोटा मोटा या बड़ा काम इवेंट कहलाता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अंदर हम एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ। देखो, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास चीज है ना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी आउटकम जो है ना, जो रिजल्ट आना होता है वो लगभग सेम आ रहा होता है। कुछ छोटी मोटी चेंजेस होती हैं और हमें पता भी होता है कि भाई इस एक्सपेरिमेंट को करने से ये रिजल्ट मिलने वाला है, ये बात हमें पता होती है। श्योर होते हैं हम, मुकम्मल श्योर नहीं होते, मतलब इस तरीके से श्योर होते हैं भाई थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन यही रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके का इवेंट, इस तरीके का एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। अगर हम बात करें रैंडम एक्सपेरिमेंट की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो अनप्रिडिक्टेबल हो, जिसका आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि क्या रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब जो जल्दी से हो जाए, अचानक हो जाए। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आप अंदाजा ना लगा सको, वो अनप्रिडिक्टेबल हो, क्या कहलाता है बेटे? क्या कहलाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है।
हाँ तो बच्चों, अब हमारे पास जो दो एक्सपेरिमेंट्स थे इस बारे में हमने बात की, और अब थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। देखो, अगली टर्म आपके पास आती है सैंपल स्पेस। व्हाट इज सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस आपके पास सेट ऑफ ऑल आउटकम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। यानी कि आपने कोई भी काम किया, उस काम के होने के जितने पॉसिबल वेज हैं, उस काम के होने के जितने पॉसिबल वेज हैं, उन सब को एक सेट में लिख लेना क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। समझ में आती है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो हम इसको निकालना भी सीखेंगे कैसे निकलता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? किसी भी काम के होने के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल रिजल्ट्स हमारे पास आ सकते हैं, उन सब का एक सेट बनता है। उस सेट का नाम होता है सैंपल स्पेस। समझ में आती बात? ठीक है। अब बात करते हैं इवेंट की। अभी अपन ऊपर भी इवेंट वगैरह पढ़ते हुए आ रहे थे, तो नीचे भी इवेंट की बात करते हैं। यानी कि जिस काम के होने के आपने एक सैंपल स्पेस तैयार किया, उस सैंपल स्पेस के अंदर से कोई भी सबसेट उठा लिया जाए, कोई भी सबसेट उठा लिया जाए, वो क्या कहलाता है बेटे? इवेंट कहलाता है। यानी कि अगर आप, मैं बोलता हूँ आपके पास कि आपने कोई भी एक काम किया और उसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स का रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद वो आपके पास बना सैंपल स्पेस। वो सैंपल स्पेस में से कुछ एक दो रिजल्ट्स मैंने बाहर निकाले, तो वो क्या कहलाएंगे? इवेंट कहलाएंगे। ये बात याद रखने वाली है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अबे सिंपल इवेंट, इवेंट और सिंपल इवेंट में फर्क है। इवेंट कहता है कि मेरे पास एक से ज्यादा इवेंट्स भी आप सबसेट में ले सकते हो, लेकिन सिंपल इवेंट कहता है मेरे पास सिर्फ एक ही इवेंट आना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूं आपसे कि अगर मैं कहता हूं मैं एक डाइस रोल अप करता हूं। डाइस मतलब जो लूडो में छक्के के नाम से जाना जाता है, वो डाई होता है। उसको अगर मैं रोल करता हूं तो मेरे पास हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स? 1 2 3 4 5 6। ना इससे ज्यादा आ सकता है, ना तो इससे कम आ सकता है। तो भाई सैंपल स्पेस तो मेरा ये बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। बन गया। अब इसमें से कोई भी एक चीज उठा लो, इसमें से कोई भी एक चीज उठा लो। मैं बोलता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दो 4 आने की, तो क्या होगा? ये क्या कहलाता है? सिंपल इवेंट कहलाता है। समझना बात को। अब आता है कंपाउंड इवेंट, यानी दो या दो से ज्यादा इवेंट्स की बात एक साथ कर देना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कंपाउंड इवेंट। अब देखना एग्जांपल कैसे। अब मैं आपसे बोलता हूं मैंने दो डाइस एक साथ रोल अप किए, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मेरे पास जो मतलब तो ऑल टोटल सैंपल स्पेस में जो आने चाहिए वो क्या क्या आ सकता है? बताता हूँ। देखो, हो सकता है डाइस थ्रो करो 1 1 आ जाए, 1 के साथ 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ जाए, फिर 2 से लेके आपके पास 2 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। ऐसे आप जब चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो आखिरी में 2 6 आपके पास आ जाएंगे। तो ये टोटल आउटकम आपके पास जब आप दो डाइस को रोल अप करते हो तो 36 वेज बनते हैं। क्या बनते हैं? 36 वेज। अब आपने दो डाइस दो रोल किया और आपके पास 36 टोटल आउटकम्स बन गए। यानी कि टोटल आउटकम का मतलब है आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस सैंपल स्पेस के अंदर जो जो चीजें हैं उनके अलावा कोई दूसरी चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। ये बात आप याद रखना। समझ में आती बात? आगे चलो। अब मैं आपसे कहता हूं मैंने दो डाइस को रोल किया और ये सारे इवेंट्स मेरे पास निकल कर आ गए, एक सेट बना लिया सैंपल स्पेस का। अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने जब दो डाइस रोल किए तो उसमें एक और इवेंट जोड़ता हूं कि मेरे पास मुझे चाहिए कि जब मैं दो डाइस रोल करूं तो करने के बाद मेरे हर डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए। यानी कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ इवेंट की। इवेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इवेंट का जो अलग से जो दूसरा इवेंट हमने लिया है ना, उसका सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? मैं कहता हूँ डबल आ जाए, या तो 1 1 आ जाए, या तो 2 2 आ जाए, या तो 3 3 आ जाए, या तो 4 4 आ जाए, या तो 5 5 आ जाए, या तो 6 6 आ जाए। तो मैं ये चाह रहा हूँ
तो मैंने कहा एक तो इवेंट वो वाले थे और ये वाले, दो इवेंट्स की बातें अगर मैं एक साथ कर दूंगा, दो इवेंट्स को अगर मैं जोड़ दूंगा, क्या कहलाता है बेटे, गौर से सुनना, दो इवेंट्स की बात मैं करूंगा और उनको जोड़ के बात करूंगा तो वो कहलाएंगे मेरे पास कंपाउंड इवेंट्स। और याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्या बात है इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली इवेंट से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका क्लासिकल और बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब सुनते जाना यहाँ पर। अब देखो, आपसे कोई बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 कैलकुलेट करो, इवेंट कोई भी काम का नाम मैंने दे दिया, ठीक है भाई। देखो नीचे जो है वो टोटल आउटकम्स आती हैं, क्या आती हैं, टोटल आउटकम्स, यानी कि उस काम की जितनी भी पॉसिबिलिटीज होंगी उसके नंबर्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। तो नीचे टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस की तादाद समझ लो, दोनों बातें सही है। और ऊपर आपके पास आते हैं फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स कह लो उसको आप। इसका मतलब होता है कि जो चीज, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आप न्यूमरेटर में रखोगे और सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दोगे। आपकी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये कहता है। और इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे फॉर्मूला हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग और बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो क्या कहती है कि जो चीज मुझे चाहिए मैं उसको ऊपर रखूंगा और जितने भी आउटकम्स हैं उसको नीचे रखूंगा, तो मेरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आती बात? जी भाई। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी की। तो फेवरेबल आउटकम्स आप ऊपर रखोगे और जितने भी टोटल आंसर्स पॉसिबल हैं यानी सैंपल स्पेस उसको आप डिनोमिनेटर में रखोगे। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ये कहती है। समझ में आती बात? तो हम प्रोबेबिलिटी नॉर्मल वे में ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, समझ लिया। समझने के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने एक डाइस रोल किया, मैंने कहा उसके आउटकम कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इससे ज्यादा आउटकम्स नहीं आ सकते। तो ये टोटल आउटकम का सेट है। अगर मैं कहता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए कि मेरे पास 4 आ जाए, तो 4 इसमें एक ही तरीके से आ सकता है और तो कोई वे है नहीं 4 आने का। तो मैं कहता हूं मुझे 4 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मैं कहता हूं भाई एक ही वे है 4 आने का और टोटल मेरे पास कितना है 6। टोटल मेरे पास कितने 6 आउटकम्स है, तो सैंपल स्पेस की तादाद नीचे आएगी। तो बेटा ये जो आंसर है ना ये कहलाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। मेरा इवेंट E1 क्या था, मुझे 4 चाहिए था। समझ में आती? तो ये प्रोबेबिलिटी मेरे पास कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था इक्वली लाइकली इवेंट्स की। ऐसे इवेंट्स, कोई भी ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आ जाए, ऐसे इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट सेम आ जाए, क्या कहलाते हैं बेटा, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं मुझे 4 चाहिए था, एक इवेंट ये था 1/6। अब मैं कहता हूं मुझे 2 चाहिए, तो 2 की आने की पॉसिबिलिटी भी एक ही है, 2 किसी और तरीके से नहीं आ सकता। तो मैं बोलता हूं अगर प्रोबेबिलिटी का इवेंट 2 की बात करता हूं, मुझे 2 चाहिए, तो वो भी बेटा किससे आएगा, 1/6 से आएगा। यानी इसकी हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो ये जो आपस में जो हर इवेंट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा, क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सेम है। समझ में आती बात? चलो अब बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट का मतलब आप समझ पा रहे होगे कि डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होना, बल्कि बिल्कुल अलग अलग होना क्या कहलाता है, डिसजॉइंट कहलाता है। कोई भी चीज सेम ना हो। तो यहाँ पे भी बात वही करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी चीज सेम नहीं होती। अब देखते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये बहुत बड़ा काम है,
ये अगर आपको आ गया, आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाओगे। और क्वेश्चन को समझकर एनालाइज करना सबसे बड़ी बात होती है प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे ज्यादा इश्यूज ही क्वेश्चन की वर्डिंग के आते हैं कि क्वेश्चन अपनी वर्डिंग में कहता क्या है। अगर आपने वो समझ लिया, आपका काम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब मैंने बताया डिसजॉइंट इवेंट, उसका मैथमेटिकली मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब आप सब लोगों को पता होना चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दो सेट जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, जब भी फाई आता है। इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं थी, इसलिए रिजल्ट क्या आया, फाई आया। और फाई का मतलब है कि दो ऐसे काम जिसमें कोई भी चीज एक जैसी ना हो, क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, सिंगल एक्सपेरिमेंट से ही लिए जाते हैं। हो क्या बात कर दी, सिंगल एक्सपेरिमेंट से ही लिए जाते हैं। अब एक आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैंने 2 डाइस उछाले। क्या उठा ले, 2 डाइस उछाले। अब मैं कहता हूं एक पर इवन नंबर आ जाए, एक पर ऑड नंबर आ जाए। सुनना बात को, अगर मैं 2 डाइस उछालता हूं, मैं कहता हूं एक पर इवन नंबर आ जाए, एक पर ऑड नंबर आ जाए। जिस पे मैं बात कर रहा हूं ना कि इवन नंबर आ जाए, तो मैं उसको एक अलग से डिफाइन कर रहा हूं कि भाई एक पर वो जो इवन वाला डाई है वो ऑड वाले डाई के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, वो अपना रिजल्ट देगा। ऐसा तो मैं चाहता हूं ना भाई, कि कितने चांसेस हैं कि भाई कि पहले डाई पर इवन नंबर आ जाए, दूसरे पे ही आ जाए। तो 2 इवेंट्स हैं और ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं होते, वो अलग आंसर देगा, वो अलग आंसर देगा। तो ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हों, क्या कहलाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और टेकिंग सिंगल एक्सपेरिमेंट, ये किसी भी एक सिंगल एक्सपेरिमेंट से ही लिए जाते हैं। मतलब कोई 2 चीजें नहीं कि मैंने डाइस एक साथ फेंके, सिंगल एक्सपेरिमेंट था। तो सिंगल एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ, जब मैंने सिंगल एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी डिसजॉइंट इवेंट्स मुझे मिल गए। अब बात करते हैं नॉट हैपन टुगेदर। ये जो इवेंट्स होते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं हो रहे होते, बिल्कुल एक साथ नहीं हो रहे होते। क्योंकि अगर मैं 2 डाइस को उछालता हूँ, उसका रिजल्ट कुछ और आता है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। समझ में आने वाली बात है, कभी भी देख एक साथ तो हो ही नहीं सकते। अच्छा, जब भी आप इसका क्वेश्चन पढ़ो, जब भी आप इसका क्वेश्चन को रीड करो और उस क्वेश्चन के अंदर और का वर्ड यूज हो रहा हो, क्या उन 2 इवेंट्स के दरमियान और का वर्ड यूज हो रहा हो। देखो ये वाला और, ओ आर और, ये 2 अल्फाज ऐसे हैं जो यूज हो रहे हो किस सवाल के अंदर, तो आप देखते ही समझ जाना आपके पास जो 2 इवेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं, डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए सारी बातें। अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप प्रोबेबिलिटी को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको दिमाग के उस हिस्से से सोचना है जिस हिस्से से आपने कभी आज तक सोचा ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, जब जाके आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और हाँ, अगर आप प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में 0 हो तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हीरो बनाने के लिए आपको तैयार हूँ। चलो, अच्छे से समझते जाओगे, हीरो बन जाओगे। चलो आओ, यहाँ तक तो समझ गए। अब बात करते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ, ये क्या है भाई, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब आपने कभी एग्जॉस्टिव सेट्स का नाम सुना है? एग्जॉस्टिव सेट्स 2 ऐसे सेट्स होते हैं जिनको यूनियन करने से पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो बिल्कुल यहाँ भी ऐसा ही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई भी ऐसे 2 इवेंट या 2 से ज्यादा इवेंट जिनको यूनियन करूं और सैंपल स्पेस बन जाए, जिनको यूनियन करूं, जिनको जोड़ूं तो सैंपल स्पेस यानी सारी आउटकम्स बन जाए, क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, मजेदार सी बात है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाते हैं भाई, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे एग्जांपल शेयर करता हूँ कि कैसे। अब मैं कहता हूँ मेरे पास इवेंट 1 में कहता हूँ मैंने एक डाइस उछाला। सब मैं डाइस पे एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। बाकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स तो बहुत सारी है, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आपने नहीं देखी होंगी। ठीक है भाई, इवन 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 भाई, पहला इवेंट
पहले इवेंट में मैं बात करता हूँ कि भाई मेरे पास 1, 2 और 3 आ जाए, ठीक है। और दूसरे इवेंट के अंदर मैं बात करता हूँ कि भाई 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, एक डाई उछाल रहा हूँ, ठीक। अब ये दो ऐसे इवेंट्स हैं, अगर मैं इनको जोड़ दूंगा, यूनियन कर दूंगा आपस में, तो बेटा देखो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या है बेसिकली, E1 यूनियन E2, दिस इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। तो ऐसे दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिसको जोड़ने पर पूरा सैंपल स्पेस तैयार हो जाए, ऐसे दो इवेंट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं सबसे टिपिकल चीज की, ये है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर बिल्कुल भी डिपेंड ना करते हों। लेकिन बात यहाँ भी एक जैसी थी, यहाँ भी एक जैसी है। अब यहाँ दो बातें डिफरेंट आ जाएंगी। अब ये जो इवेंट्स होंगे ना बेटे, होंगे तो ये भी एक दूसरे से जुदा, पर सोचना, ये ऐसे काम होंगे, ये ऐसे काम होंगे जो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स से उठाए जाएंगे। यहाँ पर क्या था, ये वो काम थे, जो वो इवेंट थे जो एक ही एक्सपेरिमेंट से उठाए जा रहे थे, ठीक है। अब ये वाले वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से उठाए जाने वाले इवेंट्स हैं जो एक दूसरे से जुदा तो होंगे, पर वो हर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से उठाए जाएंगे। कोई काम एक नहीं होगा, दो काम होंगे, एक से ज्यादा काम होंगे, और उसमें से जब मैं इवेंट्स को कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। या बात को याद रखना सच्चा चाहिए और सही बात है। चलो अब बात करेंगे, ये हमेशा एक साथ होते हैं, कैन हैपन टुगेदर। ये हमेशा जो दो अलग अलग इवेंट्स की हम बात करेंगे, ये दोनों इवेंट्स एक साथ पॉसिबल हैं। ऐसा भी है कि नहीं भी पॉसिबल है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कैन हैपन टुगेदर, हो सकते हैं, हो सकता है ना भी होते हो, ऐसा पॉसिबल होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी में एक बात बड़ी अच्छी तरीके से सोचनी पड़ती है कि भाई हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो आप इसी पे इस कश्मकश में रहते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट जो किसी पर डिपेंड ना करते हो, कि कहाँ से उठाते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, किसी भी दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट से उठाओगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं, और जब आप कोई बड़ा और मुश्किल क्वेश्चंस करते हो ना, तो उनमें बहुत ही ज्यादा हाथ होता है इन चीजों के कॉन्सेप्ट्स का, ताकि आप अपनी प्रोबेबिलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सको। तो यहाँ पर आपको ये सीखना बहुत लाजमी है। आप बोलोगे भाई क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। आप सवाल को देखते पहचान लोगे कि भाई ये दो इवेंट ऐसे हैं जो अलग अलग बातों से हो रहे हैं, किसी चीज से उठाए जा रहे हैं। आप फौरन नाम दे दोगे भाई ये ऐसा होगा सोल्व, ऐसा। तो अगर आप जीरो हो तो हीरो बनने की कोशिश करो, समझना पड़ेगा इसके लिए। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ये किसी भी दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से उठाए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये एक साथ हो सकते हैं, और आप कोई भी सवाल अगर पढ़ते हो, कोई भी दो इवेंट्स एंड की कंजक्शन से जुड़े हुए हैं, एंड वर्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो इवेंट्स यहाँ पर और वर्ड से जुड़े होंगे, यहाँ पर एंड वर्ड से जुड़े होंगे। जो दो इवेंट्स एंड वर्ड से जुड़ रहे हैं उनका नाम होता है बेटा क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वो एक दूसरे पर कभी भी डिपेंड नहीं कर रहे होते। समझ में आती है बात, बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ एग्जाम्पल तो ले लो, बगैर एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आने वाला, तो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ मैंने एक डाइस अलहदा से उछाला और एक डाइस अलहदा से उछाला, दो इवेंट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दो डाइस एक साथ उछाले थे, यहाँ पर मैं एक डाइस अलहदा से उछाल रहा हूँ और एक डाइस अलहदा से उछाल रहा हूँ, ठीक है कोई मसला नहीं। या फिर आप ऐसे सोच लो, मैं एक डाइस उछाल रहा हूँ और एक क्वाइन को टॉस कर रहा हूँ, दो इवेंट्स थे। देखो इन दोनों के बीच में एंड लगेगा, लाजमी बात। देखो पहले मैं एक डाइस रोल कर रहा हूँ जिसपे मेरे पास आउटकम आ सकती है, देखो आप क्या कहते हैं, पूरी की पूरी 6, ये मैं लिख चुका हूँ। देखो ये मैं डाइस उठा रहा हूँ और मैं एक और सैंपल स्पेस बना रहा हूँ S2, जो कि क्वाइन को टॉस कर रहा हूँ। क्वाइन में बेटा सिर्फ दो फेसेस होते हैं, या तो हेड या तो टेल, इससे ज्यादा बात अब नहीं करते वहां पे। तो देखो दोनों इवेंट्स
इसमें से मैं कोई भी 2 इवेंट उठाऊंगा ना बेटा, कोई भी 2 इवेंट, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से भाई कॉइन उछालने का अलग बात है, और एक से लेकर चलिए डाइस को उछालने का अलग बात है। तो 2 अलग अलग में से अगर मैं 2 इवेंट्स को कैलकुलेट कर निकालने की कोशिश करूं, तो इन 2 इवेंट में से हर चीज अलग अलग होगी और 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट से हो रही है, और मैं इन दोनों को एक साथ कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं कॉइन को भी टॉस करूं और डाई को भी फेंकूं तो एक साथ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। लेकिन ये आपस में ऐसे इवेंट्स होंगे कि इनमें कुछ भी सेम नहीं होगा। क्या कहलाता है बेटे? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इस तरह हम बात करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स की। तो डिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जो एक दूसरे पर क्या करें? डिपेंड करें। वो आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इनडिपेंडेंट इवेंट्स है ये अक्सर पूछे जाते हैं सवाल में। अब थोड़ा सा यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया सारा लेक्चर, वही फलाना ढिमकाना क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ये बात तो हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने ये भी सीख लिया कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करते हैं, आपको जो रिजल्ट चाहिए हो उसको आप टोटल सैंपल स्पेस के नंबर से डिवाइड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, हर जगह ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती। इट इज द बेसिक एंड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आने वाली बात है। चलो जी, अब हम बात करते हैं जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है ना आपके पास, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, उसको चेक करना बड़ा आसान है। आसान है, लेकिन आप सीखोगे जब जो आपका जो प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट होगा ना, जो प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आएगा वो हमेशा याद रखना बेटा 0 और 1 के दरमियान, या 0-1 भी आ सकता है। क्या? 0-1 भी आ सकता है। अगर आपका भाई आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1.5, देखते गलत कर देना भाई, पहले बता रहा हूं। आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0 और 1 आ सकते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता, कोई भी ऐसा काम जो हो ही नहीं सकता, उसके चांसेस कितने होंगे? 0। तो इसलिए 0 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूं, मैंने आपसे दोबारा बात करी, तो मैंने एक डाइस रोल किया, डाइस रोल करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं, एक पागलों वाली सोच, मैं चाह रहा हूं कि भाई 8 आ जाए एक डाइस उछालने पर। एक डाइस, 2 पे 8 नहीं चाहिए मुझे, 2 पे तो 8 आ सकता है, प्लस करूंगा 8 आ जाएगा, लेकिन एक डाइस पर मैं कहता हूं 8 आ जाए, कभी भी पॉसिबल नहीं है, गलत काम है, गलत बात है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही ना हो, उसकी हमेशा 0 आती है। और कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी श्योर हो, भाई क्या बात है, प्रोबेबिलिटी श्योर हो जाए। अगर मैं कहता हूं मैंने डाइस रोल किया और मैं कहता हूं मुझे 1 से लेकर 6 तक नंबर चाहिए, कोई भी भले कोई भी आ जाए, तो भाई ऐसा तो हमेशा पॉसिबल है कि भाई डाइस उछालने पर 1 से लेकर 6 तक कोई सा भी नंबर पॉसिबल है, आ सकता है। क्या बोलूंगा? ये तो श्योर इवेंट है। तो ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% यानी 1 हो जाए, क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? श्योर इवेंट। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट। मैंने लिखा नहीं लेकिन सुन लो, श्योर इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी 1 आ जाना, और इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी 0 आ जाना। आपका हमेशा आंसर याद रखना, प्रोबेबिलिटी का ना तो 0 से छोटा हो सकता है ना तो 1 से बड़ा हो सकता है, हमेशा इन्हीं के दरमियान रहने वाला रिजल्ट है। समझ में आती बात? चलो जी, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं आपके पास कोई भी काम है और आपने उसको कई सारे इवेंट्स के अंदर तोड़ रखा है, वो बहुत सारे काम है और आपने कई सारे इवेंट्स को तोड़ रखा है, और उन सब इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की हुई है। तो याद रखना, जब आप सारी प्रोबेबिलिटी जितनी भी आपने फाइंड की हैं उनको ऐड करोगे प्लस करोगे, आपके पास हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अभी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल ली थोड़ी देर पहले कि अगर मैं एक डाइस रोल करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 डाइस रोल की, तो मैंने कहा था कि भाई हर इवेंट इसके अंदर इक्वली लाइकली है। तो मैंने क्या बोला था भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है कितनी आ रही थी? 1/6। मैंने कहा भाई 1 एक ही तरीके से आ सकता है और 6 मेरे पास सैंपल स्पेस है, तो भाई E1 कितनी आ रही थी? 1/6। तो E1 E2 E3 E4 E5 E6 सबकी सब सेम आएंगी। ये हमने अभी बात करी थी इक्वली लाइकली इवेंट्स में। ठीक है,
अगर मैं देखो 1/6 को 6 टाइम्स ऐड करता हूँ, यानी कि हर प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूँ, 1/6 1/6 1/6 1/6 प्लस 1/6 ऐड कर लिया। ऐड करने पर देखो नीचे एलसीएम आएगा 6, ऊपर पूरे 6 से कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा 1। तो हमेशा याद रखो कि भाई सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पर रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, द समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to n, द प्रोबेबिलिटी ऑफ a n इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे उनका n प्रोबेबिलिटी तक सम जो होगा वो हमेशा 1 आता है। ये बात भी यहाँ पर याद रखने वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जितने भी मैंने छोटा मोटा समझाया वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा। और हमने आज सिर्फ और सिर्फ ये सीखा है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसमें क्या क्या होता है और किस किस चीज के बारे में हमसे मालूमात ली जाती है, और इनकी बेस पर ही क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। और आगे आपको और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक आपने यहाँ तक सीखा। मैं बिल्कुल जीरो के स्टेज से आपको लेके चल रहा हूँ। जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो आपको भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले से ही, अगर आप जीरो हो तो हीरो बनने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको हर एक चीज बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाता चला जाऊंगा। आपने सिर्फ ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है और अपने आप को मजबूत बनाना है। किसमें? प्रोबेबिलिटी में। और ये बात तो आपको पता ही है कि आपने अपने माइंड के उस हिस्से से सोचना है जहां से आपने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, मतलब यूज करना है दिमाग का। तो थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ सकता है और बहुत ज्यादा आसान भी पड़ सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।